देखिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल अपर सबॉर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन कराता है। और ये जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसने अपने सिलेबस को उत- जो यूपीएससी है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अलाइन किया हुआ है। काफ़ी हद तक का मतलब नहीं, मतलब अगर आप दोनों के पेपर को देखो तो ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के क्वेश्चन भी कॉपी करता है। अगर आप जो सीरियस एस्पायरेंट हो तो आज पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे। प्री का सेल देखिए, दो पेपर होते हैं, आपको पता है। ये जो हमारे पास प्री के अंदर दो पेपर होंगे, एक तो आपका जनरल स्टडीज जीएस 1 का होता है और एक सी सेट होता है, सी सेट। तो आज हम सी सेट के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम जीएस जो जनरल स्टडीज पेपर 1 होता है उसकी फ्यूचर स्टडी के बारे में बात करेंगे कि भाई, और स्मार्ट वर्क क्या होता है कि कैसा आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाल सकते हो एग्जाम। मोस्ट देखिए, बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं अगर आप किसी भी शेड्यूल को, एक ऐसा शेड्यूल जो पूरी तरह से पूरी तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग बना हुआ हो, अपना वही किताबें पढ़ी हो जो सिलेबस है आपका, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए। और मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। देखिए, एक तो इन सबसे पहले कि क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम, उन सबसे पहले आपके पास दो तीन चीज़ें होनी चाहिए। ये आपके लिए एक वेपन की तरह काम करती है। नंबर 1, वैल्यू सिस्टम। मोस्टली लोग वैल्यू सिस्टम, मतलब वैल्यू सिस्टम आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे, आप किसी भी वजह से किसी भी सर्विस में चले गए, आप करप्शन के सिवाय कुछ नहीं करने वाले वहाँ पर। जहाँ आपने चार पैसे दिए बस वहीं को उधर ही अपना आप मुंह घुमा लिया, उधर ही करप्शन कर दिया। तो सबसे पहला आपका वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। इसके अंदर आती है ऑनेस्टी, आप ईमानदार होने चाहिए। इंटीग्रिटी, जो आप बोलते हैं उस पर डटे रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे इसके पॉइंट्स होते हैं, तो आपके अंदर ये सब चीज़ें आनी चाहिए। और एक और बात, पेशेंस। देखिए, धैर्य आपको इन सभी एग्जामों में होना चाहिए। नहीं है तो आप या तो जल्दी जल्दी में कोई उल्टी सीधी चीज़ पढ़ोगे, ठीक है, या फिर अपने शरीर का हरासमेंट कर लोगे कि आप 1 घंटे या 10 घंटे लगातार पढ़ रहे हो लगातार। तो आपको एक स्मार्ट वे में काम करना है। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि 3 या फिर 4 मंथ के अंदर ये सब कुछ हो जाए। कर तो लोगे जल्दी जल्दी, लेकिन पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, निकल जाता है लोगों का। ऐसा नहीं नहीं निकलता 3 या 4 मंथ का, लेकिन आपने कभी उनके बारे में देखा नहीं है। वो पहले से बहुत सारा मटेरियल तैयार करके मतलब रखा हुआ होता है, तो उनको एक बार बस रिवाइज करना होता है। तो मैंने 3 या 4 मंथ में निकाल दिया, ये वो सब बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो उनको भी पता है कि भाई ये इतना सिलेबस आता है, तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। टाइम को बताया आपको, 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई हमको करंट इवेंट्स एंड नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा करंट अफेयर। ठीक है, CA4 करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको तीन चीज़ों को फोकस करना है। नंबर 1, यूपी स्पेशल। देखिए, यूपी स्पेशल के लिए हो, और एक नेशनल के लिए हो, मतलब इंडिया के लिए हो, और एक इंटरनेशनल। इंटरनेशनल इनके लिए आपको एक एक तो न्यूज़पेपर, एक ही न्यूज़पेपर काम कर जाएगा। एक न्यूज़पेपर सभी के लिए, एक न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर। प्लस आप चाहे हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम को, इट डज नॉट मैटर। सवाल ये पैदा होता है कि आप न क्या हिंदी मीडियम में भी किसी भी न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन को फॉलो किया है। एक तो न्यूज़पेपर आपको कोई सा भी है, ऐसा न्यूज़, देखिए न्यूज़पेपर आपका मज़े वाला नहीं होना नहीं चाहिए, मतलब जिसके अंदर एकदम टाइम्स ऑफ इंडिया वाला नहीं होना चाहिए, मज़े लेने वाला नहीं होना चाहिए, मसाले वाला नहीं होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड वाला होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोई सा भी हो सकता है न्यूज़पेपर, कोई सा भी हो सकता है किसी दैनिक जागरण में कोई न्यूज़ आज दी हो, और वो हो सकता है कि किसी दूसरे न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल्स कुछ दिन बाद छापे, लेकिन चलता रहता है आगे पीछे, ये हो सकता है। उसके बाद में एक मैगजीन, देखिए एक मैगजीन होनी चाहिए, हिंदी मीडियम हो। और आपको देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्री के और मेंस के लिए, दोनों के लिए काम होता है। स्पेशल, यूपी स्पेशल, नेशनल और इंटरनेशनल के लिए आपको एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, अलग अलग नहीं, एक ही मैगजीन पढ़नी है। आपको बस पॉइंट को कलेक्ट करते जाना है। ये अगर आप कर लेते हो, और देखिए एक और, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इंटरनेट का भी यूज़ कर लो, इंटरनेट का भी यूज कर लो।
अगर आपके पास लैपटॉप है, आप लैपटॉप में भी शॉर्ट नोट बना सकते हो। और कोशिश करना, देखो मटेरियल इतना हो जाता है कि कोशिश करना कि चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट कर दो। बस आप जब रिवीजन करो तो मतलब एक शब्द ही देखकर आपको समझ में आ जाए कि भाई ये चल रहा है, या ये कोई डेट आपने या कोई फिगर आ गई वहाँ पर कि भाई बजट में इतना। देखिए इस बार मैं इकोनॉमी के बारे में ही बताऊंगा कि कैसा क्वेश्चन पेपर आया था। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए तो आपके पास एक मतलब एक, चाहे वो हो सकता है कि आप डिजिटल फॉर्मेट में बनाएं, वो भी ठीक होता है, गलत कुछ नहीं होता है। या फिर आप ऑफलाइन बना रहे हो, अपने जो A4 साइज की सीट हो या फिर आपके पास कोई रजिस्टर हो सकता है उसमें बनाएं। लेकिन नोट्स, देखिए नोट्स आप भर भर कर नहीं लिख सकते हो, नोट्स बहुत शॉर्ट बनाने पड़ते हैं क्योंकि लिखने का काम बहुत डिफिकल्ट होता है। ये सबको पता है। आप बनाओगे, आपने एक मंथ बना लिए, फिर उसके बाद में आपको ही पता है कि आपकी जो एनर्जी वो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपके बस का नहीं है। तो करंट अफेयर के लिए बस इतना ही वो कर लो, ठीक है। करंट अफेयर के लिए एक आप स्पेशल यूपी स्पेशल, नेशनल और इंटरनेशनल के लिए एक न्यूज़पेपर होना चाहिए, रोज पढ़ना है आपको, और मैगजीन और प्लस इंटरनेट का यूज करते जाओ। ये सभी के लिए वैलिड है, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या यूपी स्पेशल है। तो हम ना करंट अफेयर के बारे में बात कर ली। अब दूसरा पोर्शन की बात करते हैं कि भाई हिस्ट्री के लिए क्या करें। देखिए हिस्ट्री के लिए क्या करें। अब हिस्ट्री के लिए देखिए, हिस्ट्री के लिए पहले मैं आपको बताता हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या करना है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या करना है, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक तो एनसीईआरटी। अब कुछ लोग बच्चे हैं 6, भैया देखो जितना भी हो सके आप कर लो, जितना भी हो सके आप कर लो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। अगर 6 आप 12 तक, तो 12 की जो 11 की 12 की, तो देखो 11 12 की तो कोशिश करना कि आप कर लो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर ओल्ड एनसीईआरटी करना है आपको, ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी और मेंस के में भी काम आते हैं और प्री के अंदर भी ये काम आती है। एक तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, प्लस देखिए प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसने सॉल्व नहीं करें तो आप एडी से लेकर चोटी तक के जोड़ लगा लो, नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो पिछले साल के क्वेश्चनों मतलब रिपीट करते रहते हैं ये। फिर आता है मेडिवल हिस्ट्री के लिए। तो मेडिवल हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, देखिए मेडिवल हिस्ट्री के लिए आपको, मेडिवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, ठीक है। आपको पता है ओल्ड एनसीईआरटी आती है, इवन आप नई एनसीईआरटी को भी देख सकते हो, उसके अंदर काफ़ी पॉइंट मिल जाते हैं। एक हैबिट आपको हो जाती है इसके अंदर पढ़ने की, और कुछ नहीं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ये तो करने ही करने हैं, सेम एज आपको। हाँ एक और बात मैं आपको यहाँ पर एक लूसेंट ऐड करना चाहूँगा। देखिए लूसेंट जो है, आप न्यूज़पेपर लूसेंट को पढ़ते रहना, और उसके कोशिश, वैसे नोट्स बने हुए हैं लूसेंट के अंदर, मतलब आपको एक उसके अंदर आपको होता क्या है कि क्वेश्चन ऐसे एक का वर्ड उठ का आता है कि ये बुक किसने लिखी, ये बुक किसने लिखी, फैक्चुअल। तो आपको ये लूसेंट जो है थोड़ा काफ़ी हेल्प करती है, थोड़ा नहीं काफ़ी हेल्प करती है। एनसीईआरटी आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आपको बताएंगे कि क्या डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाना है। लूसेंट आपको, और देखिए आपको इंटरनेट की हेल्प यहाँ भी लेनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें लूसेंट के अंदर बहुत ही मतलब हैफेजर्ड मैनर में लिखी हुई है उसने, तो आपको कुछ ढूंढना पड़ेगा। जैसा अशोका वाला सिस्टम है, तो अशोका के अंदर उसके जो अ, उसने इंस्क्रिप्शन की थी, तो उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछे गए वहाँ से। अ, ये तो मैं उसकी बात बता रहा हूँ, एंशियंट वाली। एंशियंट के अंदर भी आपको यही करना है, यही पैटर्न, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर प्लस लूसेंट। देखिए आपको ये मटेरियल बाय हार्ट करना है, ऐसा नहीं कि दुनिया भर का तामझाम आपने कर दिया। और आप अगर कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, वो भी गुड एंड वेल है। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन, तो मतलब गुड एंड वेल नहीं, करना ही करना है, ये समझ गए आप। मतलब ये ऐसी बात हो गई, आपने खाना तो खा लिया लेकिन विदाउट न्यूट्रेंट वाला, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता खाने से, न्यूट्रेंट भी होने चाहिए। तो इसका मतलब प्रीवियस साल के आपने जो तैयारी करी है, प्रीवियस साल के क्वेश्चन ये न्यूट्रेंट की तरह काम करते हैं। आपको आपके भोजन में बहुत काम की चीज़ें होनी चाहिए। इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं कि भाई इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री और यूपी का तो हिस्ट्री मतलब देखो पूछा जाता है यूपी के अंदर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए इसके लिए आप जियो के लिए आप क्या काम करोगे, एक तो लोकेशन, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैप हो गया, एटलस, एटलस बहुत काम की चीज़ है। एटलस मैप होती है, एटलस यहाँ ही काम नहीं करती, सब जगह काम करती है। और जैसे कुछ चीज़ें आपको मैगजीन में मिल जाएंगी, कुछ करंट अफेयर लोकेशन वगैरह, तो उनको ट्रैक करते रहना। एक काम और करना है, किसी भी देश की कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर, पीएम और प्रेसिडेंट कौन बना है रिसेंटली आता है, ये पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है।
आपसे रिवर पूछी जाती हैं कि भाई कौन सी देश में कौन सी रिवर फैल रही है और किस सी में गिर रही है, सी भी पूछे जाएंगे आपसे। तो ये ज्योग्राफी के अंदर। अब देखिए इसके लिए आप तो एक तो एनसीईआरटी करो, आप कोई सी भी करो, ओल्ड करो, कुछ भी करो, एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी प्लस लूसेंट को फॉलो करो, और इंटरनेट, इंट्रा जो नेट है ना, इसको, अब उसमें भैया बैठ के वहां पर कुछ अश्लील तो देखना मत लग जाना कि पता लगा बैठ गया तुम इंटरनेट पर कुछ और देख रहे थे और देख कुछ और लिया, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है इंटरनेट का, क्योंकि इंटरनेट जितना फायदा देता है उससे ज़्यादा नुकसान भी देता है कि आप यूज़ कैसे कर रहे हो। तो एनसीईआरटी, और देखिए मैं जैसे ही बोल रहा हूँ, प्लीज़ नोट, शॉर्ट नोट बना के जाना, बहुत काम के हैं आपको। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि आप कैसे, जो भी प्री को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई, अब आपको लग रहा होगा ये इतना आसान नहीं है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इसको काफ़ी बाई हार्ट फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद में आता है, उसके बाद में एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि करंट इसमें ज्योग्राफी के अंदर ही मैं नेशनल पार्क डाल देता हूँ, ज्योग्राफी के अंदर ही मैं नेशनल पार्क, देखिए नेशनल पार्क एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, और यूपी को फोकस करके चलना है आपको। यूपी के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे कि कितने नेशनल पार्क है, कितने ये सब ये पूछे जाते हैं ऐसे। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, यूपी वाले तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। उसके बाद में आता है, ये हो गया। और देखिए लूसेंट को इसमें भी आप लूसेंट ऐड कर दोगे, पिछले साल के क्वेश्चन, पिछले साल के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं, ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता लगता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। फिर आती है हमारे पास कि भाई पॉलिटिकली क्या है। देखिए पॉलिटिकली आपको एक चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, यहाँ पर मैं एनसीईआरटी कम प्रीफर करता हूँ, आप लक्ष्मीकांत लो, लक्ष्मीकांत, और इसके अंदर आपको इंटरनेट का यूज़ करना पड़ेगा। आपको आर्टिकल आते हैं वहाँ पर, डायरेक्ट आर्टिकल, कि भाई ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है। तो लक्ष्मीकांत के अंदर सारा मटेरियल नहीं दिखाया, देखिए पंचायती राज सिस्टम है तो पंचायती राज सिस्टम डिटेल में दे रखा है उसने, लेकिन आर्टिकल्स के कुछ आर्टिकल्स भी दे रखे हैं, लेकिन उन आर्टिकल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो आपको यहाँ पर इंटरनेट की हेल्प लेनी है, इंटरनेट की हेल्प, ठीक है, इंटरनेट की हेल्प लेनी है आपको। लक्ष्मीकांत हो गया, और बार बार मग अप करते रहना। और आपको जैसे मैंने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये नहीं करे गए तो आप खाना तो खा रहे हो, लेकिन कैसा, बिना न्यूट्रिएंट वाला। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन है वो आपके लिए न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। उसके बाद आता है कि भाई जनरल एनवायरनमेंट, मैंने आपको बता दिया कि ये जो एनवायरनमेंट होता है इसमें जो भी करंट में चल रहा है, देखिए इन्वायरमेंट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17, वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ऐसी पूछे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्टली कि भाई ये वाला किससे रिलेटेड है, ये वाला इस बार ही पूछा गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको उसमें से मिल जाते हैं, इंटरनेट पर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपके लिए स्पेशल मटेरियल वगैरह कुछ करने की ज़रूरत है। और इकोनॉमी में, हाँ इकोनॉमी वाले में मैं सीधा ये बोलूँगा आपको कि इकोनॉमी करंट ओरिएंटेड आती है इसमें, जैसे कि इस बार जो यूनियन, अभी बताऊंगा मैं, चलो पहले इसके बारे में बता देता हूँ कि उसके, तो इसके अंदर कोई स्टैटिक पोर्शन बहुत कम होता है कि बहुत पूछा जाए। जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट के अंदर आपका जनरल जो करंट अफेयर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी टॉपिक था, जैसे नेट जीरो एमिशन इंडिया का टारगेट कब है, चाइना का कब है, यूएसए का कब है, कुछ मोस्ट डेवलप कंट्री जो है उनके बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये कब क्या है, और इंडिया के टारगेट के बारे में। तो करंट अफेयर देखिए ये जरूर पता होना चाहिए, और करंट अफेयर आपकी देखिए 1 साल की तो होनी चाहिए भैया, 1 ईयर तो ये 1 ईयर करंट अफेयर में कन्वर्ट हो मतलब उससे वो हो जाते हैं। और जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो कुछ कुछ पॉइंट रिलेट करते हैं, देखो ज्योग्राफी का और इन्वायरमेंट का एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो आप इन सारी चीज़ों को वो करते रह करो, मतलब लिंक करते रह करो, क्योंकि देखिए तभी मैं कहता हूँ कि आप घुस जाओ इस चीज़ के अंदर, क्योंकि आप जब तक ये वैल्यू सिस्टम डेवलप नहीं करते तो वैल्यू सिस्टम में अपने आप को डिसिप्लिन में भी रखना भी आता है। जब आप डिसिप्लिन में आ जाओगे तो आपका ऑटोमेटिकली दिमाग शांत हो जाएगा, बजाय भैंसे वाली तरह की कहीं जाकर कहीं सर में पेड़ में टक्कर मार दी, कभी तालाब में जाकर घुस गया। तो अपने आप को डिसिप्लिन में रखो। तो ये जब आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखोगे तो आपका ऑटोमेटिकली दिमाग शांत रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो दिमाग शांत नहीं रहेगा, फिर आप कोई अनाप शनाप बुक ये कर वो कर फलाना कर ढिमकाना कर, फिर बाबा जी का घंटा नहीं होता है फिर। अब आते हैं भैया, और हिस्ट्री के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री के अंदर ये देखिए इस पूरा सिलेबस अगर देखा जाए, यही सिलेबस यूपीएससी ऑलमोस्ट फॉलो करती है, यही सिलेबस इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, और प्रीवियस साल के क्वेश्चन पेपर जरूरी है। अब आते हैं भैया इंडियन पॉलिटी के लिए, मैंने आपको बता दिया, देखिए इन्होंने सिलेबस काफ़ी रिपीट कर रखा है तो इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जैसा कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन इतनी हो गई, हाँ, और ये वाली ये सब उससे पूछा, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इकोनॉमी में देखिए ये वाला पोर्शन इन्होंने जब यहाँ पर फिर से रिपीट कर दिया है,
अगर आपको पता हो तो इन्होंने फिर से रिपीट कर दिया ये सब इसी के अंदर आ जाता है, ये सब इसी के अंदर आ जाता है। यहाँ पर इन्होंने हालांकि यहाँ पर हेडिंग डाल डाल के दिया है, तो सब इसी के अंदर आता है, आपको बार बार इसको। अब आते हैं भाई जनरल साइंस के अंदर। देखिए जनरल साइंस के अंदर क्या होना चाहिए, देखिए जनरल साइंस के अंदर एक तो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी भाई आप जो है 11th और 12th की तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन में पहुंच जाता है, तो आप 6 to 10 करो जनरल साइंस, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर, प्लीज़ इन क्वेश्चन पेपरों को, पिछले साल के क्वेश्चन पेपरों को जरूर 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 करके जाएं, ठीक है। ये ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप लगाओ कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपी पीसीएस, ये ऐसे एग्जाम है कि अगर आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आपको गए ना, तो आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आपको जब भी आप करंट अफेयर, तो यूपी स्पेशल को फोकस करके रखना है, क्योंकि मेंस के अंदर 2 पेपर जब ऑप्शनल होते थे उनको हटाकर अब यूपी स्पेशल को फोकस किया गया, यूपी स्पेशल को, तो इसलिए वहाँ पर काम देगा ये आपको। साथ साथ में मेंस के भी नोट्स बनाते चलना है, तो ये सब आपको मतलब फॉलो करना है, ये वाला शेड्यूल। अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हो तो देखिए मैं नहीं मानता हूँ कि, अब देखिए भाई कट ऑफ 100 मतलब 100 नहीं जाती है, ठीक है, मतलब पूरी मसद पूरी कट ऑफ नहीं जाएगी। आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है। क्वेश्चन देखिए अतरंगी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत मिलेंगे आपको। आप कितनी भी मैंने जितना भी ये बताया है आपको, कितना भी आप शेड्यूल फॉलो कर लो, आपको अतरंगी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको है अपनी कट ऑफ क्लियर करना, ठीक है। उस कट ऑफ को क्लियर आप अगर कर जाते हो, कट ऑफ को क्लियर कर जाते हो, बस वही है। तो कट ऑफ आपको बहुत अतरंगी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे देखिए मैं बताता हूँ आपको, उस यूनियन बजट के बारे में बता देता हूँ कि यूनियन बजट के बारे में इस बार उसने काफ़ी 5-6 क्वेश्चन पूछे थे, और सीधे किस मिनिस्ट्री को कितना एलोकेट किया गया। ये इकोनॉमिक सर्वे, मैं हिस्ट्री के उसके बारे में बता रहा हूँ, ये भी सिलेबस का ही पार्ट है। एक इकोनॉमिक सर्वे जो 2023 और 24 आएगा, वो अभी नहीं आया, और बजट आपको 2024 और 25 का तैयार करना है। देखिए इसके अंदर आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना, किस मिनिस्ट्री को कितने दिए गए हैं ऐसा, और इस पे उसका यूपी वाला बजट भी तैयार करना है कि किसके लिए कौन सा कितना एलोकेशन किया गया है, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमी जो होती है वो करंट ओरिएंटेड आती है, ठीक है। आपको मतलब इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती इकोनॉमी का पोर्शन। पिछले साल के अगर क्वेश्चन आप मत करो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमने करे नहीं करे, लेकिन करंट अफेयर पर प्लीज़ फोकस करके जाना। तो ये पूरा शेड्यूल है उसका, भाई कैसे कैसे फॉलो करें। और आप अगर किसी भी यूट्यूब चैनल या कुछ भी या कोचिंग ले रहे हो, तो ये तभी काम करते हैं जब आपका वैल्यू सिस्टम डेवलप हो। ये है तो है नहीं, वैल्यू सिस्टम तो है नहीं है। कभी जाकर उस कोचिंग में बैठ गया, कभी वहाँ बैठ गया, कभी ये वाला यूट्यूब, कभी वो वाला यूट्यूब, कभी फलाना ढिमकाना। जब एग्जाम आता है आप कंसोलिडेट ही नहीं कर पाते हो चीज़ों को। तो इस एग्जाम के अंदर आपको कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ों का, और सारी चीज़ों को कंसोलिडेट तभी कर पाओगे जब आपका वैल्यू सिस्टम डेवलप हो। कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि आपने ज्योग्राफी को इन्वायरमेंट से जोड़ दिया, इन्वायरमेंट को आपने इकोनॉमी से जोड़ दिया, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। मतलब पॉइंट लिंक कनेक्ट करने आ गए आपको, और जिसको लिंक कनेक्ट करने आ गए तो आप समझ जाना कि आप काफ़ी हद तक एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो ये पूरी थी स्ट्रेटेजी एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करते हैं। अब देखिए हर कोई बोलता है कैसे करें वो करें, लेकिन अल्टीमेटली जो है आपको ही ये एग्ज़ाम निकालना होता है। इसलिए अपने आप को अपने आप को ऐसा ढालो कि आपका वैल्यू सिस्टम डेवलप हो जाए, ना कि ये सब कि मैं एसडीएम बन गया तो काले को पीला कर दूंगा, पीले को हरा कर दूंगा। इतनी भी बड़ी पावर नहीं होती एसडीएम के पास, आप समझ गए हो। तो प्लीज़ अपना जो भी है, अगर आप ये सब करोगे तो आप इसका मतलब एक होता है कि धूल मलट चलाना, आपको पता ही नहीं है कि सिस्टम कैसे काम करता है। असली पावर तो कहीं और है, आप तो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी हो। तो आप इतना भी मत करो कि भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और प्लीज़ अपना वैल्यू सिस्टम डेवलप करें और करप्शन जैसी चीज़ों से दूर रहें, अगर आपको इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाना है 2047 तक तो। वरना अदरवाइज ये कभी भी नहीं हो सकता है कि अगर जब तक आप लोग साथ ना दो। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।